जब मार्केट कह रहा है कि मैं ब्रेकआउट कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं आ रहे हो भाई? तुम ट्रेड करने आओ। लेकिन ट्रेड करने आओगे तो फिर आपका सवाल वही होगा कि भाई मेरा एसएल क्या है? तो मार्केट कहता है मेरे भाई, यहाँ पर भी वही रूल लगा, तो अपने को ही कंट्रोल कर। क्या कर? अपने को ही कंट्रोल कर। यानी कि जो मैं चाहूंगा कि मेरे पास मान लो कि 10,000 रुपए है, ठीक है, 10,000 रुपए है, ठीक। मैंने चाहा कि ये 10,000 रुपए मेरे पास है। मैंने चाहा कि भाई मैं मिनिमम ट्रेड लेकर, मान लो एग्जाम्पल के लिए इंट्राडे ट्रेड में लेना चाहता हूँ। अब दो तीन कंडीशन मेरे पास बचती है। पहली बात कि मैं ऑप्शन में ट्रेड करने जाऊं, तो वहां मोमेंटम मिलता है, वहां पैसे ज्यादा मिलते हैं। यही धारणा हम लोगों के दिमाग में होती है ना, वहां पैसे जल्दी बढ़ते हैं, वहां सब कुछ जल्दी होता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के लिए है कि आप स्टॉक में ट्रेड करें। किस में ट्रेड करें? स्टॉक में ट्रेड करें। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, यार इसमें मोमेंटम तो होती है, लेकिन तेज नहीं मिलता है, बहुत कम मोमेंटम होती है, पैसे नहीं मिलते हैं ज़्यादा, वो सब नहीं मिलते हैं। ये सवाल है। अब इस द्वंद के बाद भी मान लो फिर अब आप बाजार में आ गए, तो अब आप लोगों के पास दो कंडीशन है। ध्यान से सुनो इन बातों को, ध्यान से सुनो, आपको कभी समझ नहीं आएगी। अब देखिए, स्टॉक में क्या है, आप पूरे आजाद हैं। जब आप स्टॉक को एनालिसिस कर रहे हैं, तब आप पूर्ण रूप से आजाद हैं, सारी कंट्रोलेबिलिटी आपके पास है। लेकिन जब आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा मुश्किल तो है ही ऑप्शन का ट्रेड, क्योंकि ऑप्शन में 3 पार्टी हैं। जैसे अब आप कहेंगे ये तो बात हमें किसी ने बताई नहीं कि ऑप्शन में 3 पार्टी हैं। बिल्कुल, ऑप्शन में 3 पार्टी होती है दोस्तों। पहली पार्टी का नाम है इंडेक्स, जिसको देखते हैं आप। दूसरी पार्टी का नाम होता है वो स्टॉक जिस स्टॉक से वो इंडेक्स बना है, दूसरी पार्टी है। तीसरी पार्टी है आपका ऑप्शन का प्रीमियम। पहला पार्टी कौन है भाई? इंडेक्स है। दूसरी पार्टी कौन है? स्टॉक है। इस इंडेक्स को कई सारे स्टॉक से मिलकर बनाया होगा, तो वो भी उसमें पार्टी होती है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? पार्टी का मतलब क्या है? उसके हिस्सेदार, हिस्सेदार उस ऑप्शन के ट्रेड के हिस्सेदार ये लोग भी हैं। प्रॉफिट के हिस्सेदार नहीं है, उस ऑप्शन को चलाने के हिस्सेदार मैं कहना चाहता हूँ। देखो होगा क्या, दूसरी उसके बाद एक और बात है। जब आप एक चीज़, जब ये पूरा ट्रेड अब मान लो आपने एनालिसिस कर लिया, उसके बाद है एक फिक्स क्वांटिटी। क्या है? फिक्स क्वांटिटी, ठीक है? फिक्स क्वांटिटी भी एक बड़ा हिस्सेदार है। अब क्यों, इस सब मामले को समझने की कोशिश करो। मान लो आपने इंडेक्स को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लिया, आपको ये पता चल गया कि उसके सारे स्टॉक आज बढ़िया मूड में हैं, ऊपर की तरफ जाएँगे, सब हो गया। मान लो कई बार आप स्टॉक नहीं देखते हैं, 2-3 स्टॉक जो बड़े स्टॉक होते हैं, जिसका बड़ा मोमेंटम होता है, वो वो कोशिश करने की बात करेंगे, आप उनको चेकआउट करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑप्शन प्रीमियम को आप लोग देख रहे हैं, बढ़िया सब कुछ हो रहा है। मान लो आप इन्हें आपने सब कुछ ट्रेड एनालिसिस कर लिया, अब आपको पैटर्न दिख गया, अब आपको एक्सेल दिख गया, अब आपको ट्रेड करना है, आपने सब चेक कर लिया। अब मान लो आप लोग ट्रेड लेते हैं, क्या करते हैं? ट्रेड लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब जैसे ही ट्रेड लेने आएँगे, आपके लिए क्वांटिटी फिक्स रहेगी। जैसे निफ्टी आजकल क्या बोलता है कि आपको 1 लॉट लेना है, यानी कि 75 क्वांटिटी लेनी ही लेनी है। अब समझिए, इस खेल को समझने की कोशिश करो। मान लो मैं कहूँ कि आपको 75 क्वांटिटी लेनी ही लेनी है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो गया, आपका अपना लॉस से थोड़ा-सा कंट्रोल हट गया। क्या है? जैसे ही हमने एक फिक्स लॉट किया, आपके यहाँ से क्वांटिटी क्या होगी, आपका जो कंट्रोल था अपने आप वो कम हो गया। कैसा कंट्रोल है भाई ये? अब देखो, मान लो आप चाहते हैं कि मेरा लॉस हो 100 रुपए का एक दिन में, ये आप चाहते हैं। अब मार्केट में आप ऑप्शन में ट्रेड करने जाते हैं, पहला लॉट ही क्या लगा है? 75 का लगा है। अब आप कहेंगे यार 75 का लॉट लगा है और मार्केट जो एसएल दे रहा है वो 20 रुपए का दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा 100 ही रुपए का लॉस हो। कई लोग यही गलती करते हैं। चाहते तो हैं वो मेरा 100 से 200 का लॉस हो। सुनिए बात को। कई लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है ना बाजार की, जो नए बिगिनर लोग कर रहे हैं ऑप्शन बाजार में जाकर, क्या कर रहे हैं? वो चाहते क्या हैं कि भाई मेरा नुकसान हो तो 100-200 रुपए का हो, ज़्यादा ना हो। चलो मैक्सिमम 500 रुपए का हो। लेकिन मुझे फ़ायदा मिले तो 5-10 हज़ार रुपए का हो। ये कंडीशन उनकी है। बुराई कुछ नहीं है। भाई ये अच्छा ही है। कौन चाहता है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम सभी चाहते हैं कि मेरा कम से कम नुकसान हो, मुझे फ़ायदा ज़्यादा हो। सभी लोगों की तो यही धारणा है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आप लोगों को समझना है मेरे भाइयों। जब मार्केट में आप लोग जब 100 से 200 का नुकसान आप चाहते हैं, तो तभी पता है क्या होता है? आप लोगों को याद नहीं है। होता क्या है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब तो ठीक है। जैसे ही रेड में आया और 2-300 रेड में दिखे, हम लोगों के हाथ-पाँव फूल जाते हैं। जो लोग गलत गलत ट्रेड लेते हैं, हाथ-पाँव फूल जाते हैं। तो क्या करते हैं? एग्ज़िट कर देते हैं और जैसे ही एग्ज़िट किया उसके बाद मार्केट ऊपर चले गया। समझिए इस खेल को। जब मैंने कहा, आपने जब ट्रेड एनालिसिस की, जब आपने इंडेक्स को देखा, इंडेक्स में आपने पाया यार 30 रुपए का एसएल बन रहा है इंडेक्स के अकॉर्डिंग। फिर आपने कैलकुलेशन की तो निफ्टी के अकॉर्डिंग ये एसएल जो ऑप्शन का प्रीमियम है, हो सकता है ये हमारा एसएल 15 रुपए का कर दे। 30 रुपए चल रहा है तो दुगने के हिसाब से 15 रुपए, कई बार 20 रुपए भी हो जाता है। ठीक है, आपकी एनालिसिस ये निकली, 15 रुपए का एसएल प्रीमियम का है। ठीक है, 15 रुपए का एसएल का मतलब हुआ आपका लॉस जो बनेगा, कितना बनेगा? 15 पंजे 75 होता है यार,
₹1000 से ज़्यादा का, एग्ज़ाम्पल के लिए ₹1000 से आपका ज़्यादा का लॉस बन गया। कितने रुपए का बन गया? ₹1000 से ज़्यादा का लॉस आपका बन गया, ठीक है? ₹1000 से ज़्यादा का लॉस ₹1300-1400 का लॉस बन रहा है, ठीक है? अब आप चाहते हैं मेरा लॉस हो कितने का? 200 का, लेकिन आपका लॉस कितने का दिख रहा है? 1000 से ₹500 का। अब इतना लेना नहीं चाहते आप। आप क्या करते हैं? इतना लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन जैसे ही बाज़ार आपने एंट्री ली, बाज़ार थोड़ा ऊपर गया, थोड़ी देर बाद क्या है नीचे आता है, आपको दिखता है 4-500 रेड में दिखे, आपकी आफत आ गई, चलो जी एग्ज़िट करो, बल्ला बचाए मैं मेरे लॉस हो। अब जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर की तरफ चले जाता है। मेरे भाइयों यही एसएल की कहानी है, समझिए, यही एसएल की कहानी है, इस बात को ध्यान रखो। पॉइंट क्या है, अब हमारा कंट्रोल अपने आप से मिस हो गया। ₹1000 के ऊपर हमारा अपना कंट्रोल है, लेकिन जो मिनिमम कंट्रोल है वो हमने मार्केट को दे दिया कि भाई, या जो हमें ऑप्शन में ट्रेड लेने की हमने कोशिश की, उस कंडीशन को दे दिया कि 75 का तो लॉस होना ही होना है, यानी कि ₹1000 ₹1100 का तो लॉस होना ही होना है उस कंडीशन के हिसाब से। वैसे तो ₹2000 की रेंज बनती है आजकल के हिसाब से। अगर जिसको ऑप्शन में ट्रेड करना है, अगर वो ₹2000 देने के लिए तैयार नहीं है और वो ऑप्शन में जाना चाहता है, तो वो उसको नहीं जाना चाहिए, मैं आपको बता दूं। अब यही लिबर्टी आपको मिलती है किसमें? स्टॉक में। किसमें मिलती है मेरे भाइयों? स्टॉक में। समझिए, ध्यान से सुनिएगा। अब मान लो आप स्टॉक में चाहते हैं कि मेरा लॉस हो ₹200 का हो, जो आप ऑप्शन में जा रहे थे, ठीक है? अब मान लो कोई चार्ट पैटर्न बना, उस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जहाँ पर आपको एंट्री मिल रही है ₹20 की और आपका एसएल बना है कितने रुपए का? ₹16 का, मतलब ₹16 लोअर पॉइंट है और एसएल बन रहा है आपका ₹4 का। कितने रुपए का बन रहा है मेरे भाइयों? ₹4 का बन रहा है। अब आपने देखा है ₹4 का एसएल बन रहा है, मैं ₹200 का लॉस तो ले ही सकता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। और मान लो ये ट्रेड अच्छा दिख रहा है, ऊपर की तरफ जा सकता है, तो ₹4 का रिस्क लेने में कोई गुरेज नहीं है। और आप ₹4 का लॉस करना है, तो मानकर चलिए ₹4 का लॉस करना है, जिसकी वैल्यू कंप्लीटली निकल कर आनी चाहिए कितनी? ₹200। तो ये क्वांटिटी कितनी होगी? 50 क्वांटिटी हम यहाँ पर ले लेंगे। मान लो 50 क्वांटिटी का एसएल हो भी जाए, आपके अकॉर्डिंग ही एसएल होगा। और इस ट्रेड में आप लोग जैसे ही नीचे दिखेगा ना, ₹100 रेड में दिखेंगे, आप लोग कहेंगे कोई बात नहीं, दिखने दो, क्योंकि मेरा जो सोचा हुआ है एसएल है वो ₹200 है। याद रखिएगा, ₹200 है। और उसी ₹200 की वैल्यू के अकॉर्डिंग जैसे ही बाजार थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद ऊपर की तरफ चले जाएगा। और क्योंकि वो कॉन्फिडेंस जो आप ₹200 देना चाहते हैं, वो अब आपको रुपए देगा, क्योंकि बाजार ₹100 आने के बाद जब ऊपर गया, तो 50 के बाद हो सकता है 8 पॉइंट ऊपर चले जाए। तो 8 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो 8 पंजे कितना होता है? आपको ₹400 देकर जाएगा बाजार। इस कैलकुलेशन को आप लोग समझ जाइए। और यही मूल डिफरेंस जो है ना बाजार का, और जो सबसे ज्यादा हम लोग गलती कर रहे हैं, जो नए बच्चे गलती कर रहे हैं, वो यही गलती है कि वो लोग सोच ही नहीं रहे हैं कि हम देना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। उनको यही पता नहीं है। मार्केट का यही रूल है, जो आप करना चाहते हैं वही करिए पहले। ऐसा नहीं कि आप करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं। आप लोग चाहते हैं रिजल्ट कुछ और चाहते हैं। मेरे भाई इतना क्यों चाहते हैं? समझिए, इतना क्यों चाहते हैं? एक सिंपल कैलकुलेशन करो कि अगर मुझे ₹200 का लॉस लेना है, तो ठीक है, मान लो मैंने ट्रेड लिया, आपको एसएल 4 का दिखा, तो मैंने 50 क्वांटिटी ली, शांति भाव से उसमें बैठे रहिए। जब तक ये आपके लेवल की तरफ नहीं जाता है, या क्या पैटर्न दिखाता है वो आप उस तरह देखेंगे। और मान लो आपके लेवल की तरफ जा रहा है, तो आपको 8-10 पॉइंट का टारगेट मिल जाता है, तो निकल जाइए। 10 पॉइंट का ₹500 मिले, निकल गए। बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। ₹200 के बदले आपको ₹500 मिल गए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट आप लोगों की है। पर क्या है, लोग नहीं देखना चाहते हैं। और यही गलती लेकर कहाँ जा रहे हैं? ऑप्शन में जा रहे हैं। ऑप्शन में जाने में कोई बुराई नहीं, ये सचमुच में बड़ी बात है कि उसमें मोमेंटम ज़्यादा बड़ी मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको उसके लिए तैयार भी तो होना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि जब आपकी 75 क्वांटिटी लॉक है, आपका जो मिनिमम एसएल बनता है ना, वो 25 से 30 पॉइंट का बनता है, ठीक है? 20 पॉइंट का प्रीमियम का एसएल मान कर चलो, या 30 पॉइंट का मान कर चलो, तो साथियों 21 के अकॉर्डिंग ये 2200-2300 रुपए हो रहा है, ठीक है? क्योंकि निफ्टी में जो मैक्सिमम एसएल जो बने हुए हैं आजकल सेटअप के अकॉर्डिंग, जो आजकल बनते हैं, वो 30 से 40 पॉइंट के बनते हैं मैक्सिमम। इससे बड़ा कोई एसएल बनता ही नहीं है, और कोई बनेगा तो आपको वहां पर लेना ही नहीं है। सिंपल सी बात है, आप अपने आप को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपको 2000 से 2500 रुपए देने के लिए तैयार बैठना पड़ेगा, तभी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। इसीलिए कहता हूँ, जब प्रॉफिटेबल हो जाता है आदमी, तब जाकर इन चीज़ों में काम करता है, तो उसको कॉन्फिडेंस रहता है, यार पैसा पड़ा हुआ है, ये प्रॉफिट का पैसा है, और ये हमने एकदम एक्यूरेट पॉइंट लिए हैं, तो आप उसमें कॉन्फिडेंटली बैठे रहते हैं, और कहानी आपके हिस्से में बढ़ जाती है। समझिए, और छोटी गलतियाँ करने से बचिए। जो गलती एक बार कर ली है, उसको अवॉइड करिए। अब